Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's get started with the weekly outlook for Bank Nifty. As usual, we always start with the monthly time frame. So let's get started. So if you guys remember a few weeks ago, I had mentioned that whenever we see three red candles on a monthly time frame, we usually see a reversal. And similarly, in fact, this particular candle of March was red almost till 30th, and only after on the 31st, this particular candle turned into green. So like essentially, it is more of a four red candles in a month. Any which ways, looking at this, there were three red candles and then a swift green up move, three red candles again here, then up move, then three red candles here, then an up move. So अब समझते कि क्या करना है इसको, मतलब इसको कैसे देखा जाए. सो ऑब्वियसली यहाँ पर इफ यू सी, आई जस्ट ड्रॉ ट्रेंड लाइन. अगर आप ये पर्टिकुलर लाइन को देखोगे, यहाँ पर ऊपर तो गया था मार्केट, लेकिन सस्टेन होने को फेल कर दिया यहाँ पर. सो इफ यू सी ऑन द मंथली बेसिस, इट लेफ्ट अ ह्यूज अपर विक. इसका मतलब ये है कि प्राइजेस तो वहाँ पर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऑन क्लोजिंग बेसिस, ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस. तो अगर आप देखते हो यहाँ पर, आई जस्ट डॉट दिस, ये देखो यहाँ पर ये इट वॉज मोर ऑफ अ रेजिस्टेंस. अगर आप यहाँ पर देखते हो, ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, यहाँ पर दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, और ये पर्टिकुलर कैंडल विच वॉज अक्टूबर 2022, यहाँ पर हमने क्लीन ब्रेकआउट देखा. तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं, जो पहले सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस वर्क करता था, उसका अगर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद दैट सेम लाइन विल एक्ट एज अ सपोर्ट. सो इफ यू सी, यहाँ पर वो अब सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है. हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है. ऑब्वियसली प्राइसेस ने नीचे आया, इसका क्यों रीजन ये है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता. लेट्स से अब मैंने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया है 39,432, इट्स एसेंशियली नॉट अ लाइन, बट इट्स ऑलवेज अ जोन. तो अगर आप देखोगे, ये पूरा जोन होता है. तो ये जो पहले रेजिस्टेंस एक्ट करता है, वो ब्रेकआउट होने के बाद ये सेम रेजिस्टेंस विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट. कैन यू सी दिस? सो यहाँ पर ही एग्जैक्टली मोर और लेस हम लोग ने सपोर्ट लिया है, और बैंक निफ्टी ट्राई करी है ऊपर जाने के लिए. खैर अभी के लिए तो ऑफकोर्स मंथली कैंडल अच्छी दिख रही है, बट वी स्टिल हैव वन मोर वीक लेफ्ट, मतलब फ्यू मोर ट्रेडिंग डेज यहाँ तक है एक्चुअली, तो मंथली कैंडल को होने के लिए रफली 28. तो अनदर 5 मोर ट्रेडिंग सेशंस तो है हमारे लिए मंथली कैंडल फॉर्मेशन के लिए. अब अच्छी चीज़ क्या है, HDFC बैंक्स की मतलब रिजल्ट आ चुकी है, अच्छी है. ICICI बैंक की रिजल्ट्स भी आ गई है, जो कि अच्छी है. सो हम अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं. यानी ये तो रिजल्ट्स की बात हुई, विच इज़ मोर ऑफ फंडामेंटल, बट लेट्स सी ऑन द टेक्निकल साइड. तो ये तो हो गई हमारी मंथली वाली एक्सप्लेनेशन. अब लेट्स गो एंड चेक द वीकली वन. सो मंथली थिंग्स आर लुकिंग गुड. नाउ वीकली में भी अगेन मतलब इट्स द सेम पॉइंट. ये मैंने मेरे लास्ट वीक के ट्विटर के इसमें वीकली आउटलुक में मैंने एक्सप्लेन किया था, यही सेम चीज़. यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस है, आई जस्ट टेक दिस. यहाँ पर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ जाके कुछ तो एक ब्रेकआउट होने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है. नाउ सी, दिस इज अ ब्रेकआउट, देन अ रीटेस्ट, एंड देन इट इज़ गोइंग अप. उसके बाद मार्केट फर्स्ट एवर टाइम ये वाले जोन पे आ रहा है. तो ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज ये अब तक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा. तो बिल्कुल वहाँ से हमने सपोर्ट लिया, एंड देन वी आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू हाई. अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक चैनल भी है, वो हम डेली में ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे, एंड आई शो यू दैट ऑल्सो. बट अब ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था. हमने इन प्रीवियस वीकली आउटलुक ऑल्सो आई हैड सेड, यूजुअली 3 हफ्ते की तेज़ी के बाद, 3 या 4 हफ्ते के बाद एक पॉज आता है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 तेज़ी के वीक के बाद यहाँ पर एक मोर और लेस एक पॉज हो चुका है. सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़, इफ़ यू गाइज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लाइन, ये वाली, मैं एग्जैक्टली उसका हाई मार्क करना चाहती हूँ, इसके लिए लाइक आई यूज़ दैट मैग्नेट. ओके, सो ये इसका इम्पोर्टेंस, लेट इट बी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं. ये मार्केट ने 25 अक्टूबर 2021 को यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर एग्जैक्टली ऑन द सेम लेवल सितंबर 2022 को रेजिस्टेंस लिया था. उसके बाद अगर आप देखते हो
यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेकडाउन हुआ जनवरी के मंथ में, अगेन इट टुक रेजिस्टेंस ऑन दिस जोन। अब इसने फाइनली ब्रेकआउट किया है एंड प्राइजेस आर सस्टेनिंग अबाउट दिस लेवल। इंपॉर्टेंट टू नोट 41,800 के ऊपर प्राइजेस रह रहा है। तो अब देखते हैं, और 41,800 क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अगेन आई शो इट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। सो अब वीकली टाइम फ्रेम पे तो सारा अच्छा ही दिख रहा है, बिकॉज हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन है कैंडल टू कैंडल। अब ऑब्वियसली मेजर रेजिस्टेंस वीकली में अगर आप देखोगे तो ये 43,000 43,100 की जोन निकल के आ रही है। तो हम लोग देखते हैं, ये तो हुआ मतलब वीकली में थिंग्स आर लुकिंग गुड, मंथली में थिंग्स आर लुकिंग गुड। नाउ लेट्स गो एंड चेक ये डेली में कैसे दिख रही है। सो डेली में इफ़ यू सी, आप लोगों को याद होगा ये पर्टिकुलर थर्सडे के बाद वी हैड अ लॉन्ग हॉलीडे, उसमें वी हैड HDFC बैंक के रिजल्ट्स में गुड। मार्केट ने बिल्कुल अगले दिन बहुत बड़ी गैप अप दिखाई और वहाँ से नीचे आई और कहाँ पर सपोर्ट ली 41,800। सो कैन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस नाउ टर्न्स इनटू सपोर्ट। तो 41,800 पे एग्जैक्टली सपोर्ट ली थी मार्केट ने। अब डेली में दो चीज़ें हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर ये वाली हमने जो लास्ट वीक में भी देखी थी, लास्ट वीक की एनालिसिस में, जो कि मैंने ट्विटर पे शेयर की थी बिकॉज आई वॉज इन आवर डेली वर्कशॉप, सो आई कुडंट मेक अ वीडियो फॉर दैट रीज़न। यहाँ पर यस, तो हम लोग ये पर्टिकुलर चैनल में थे। अब ये पर्टिकुलर चैनल इफ़ यू सी, ये पर्टिकुलर चैनल रफली 2600 टू 2900 पॉइंट्स की है। सो वी आर क्लियरली एक्सपेक्टिंग 2600 टू 2900 पॉइंट की अप मूव। सो अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हैज़ टू गो समवेयर टिल दिस लेवल 43,600 44,000 के जोन पे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर ये मैंने वो टारगेट्स भी मेंशन किया है अपने ट्विटर चैनल पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर कंटिन्यूसली इट वाज टेकिंग रेजिस्टेंस, राइट। और ये देखो, ये मतलब बस ऐसे वाला जिगजैग मूवमेंट्स दे रहा था क्योंकि ये चैनल में फंसा था, और ये लगभग 5 मंथ से चैनल में फंसा हुआ था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट टू मूव टू न्यू हाइज नाउ इन द नेक्स्ट। अभी मैं बोल रही हूँ जब, तो ऐसा नहीं कि कल या परसों, इट विल हैपन इन अ पीरियड ऑफ अनदर 3 to 4 months। सो अब वो तो खैर वो तो अब हो गई कि लॉन्ग टर्म अभी हमको, बट वी एक्चुअली आर बॉदर्ड विद द वीकली ऑप्शन सेलिंग बिकॉज वी आर बेसिकली प्लेयर्स फ्रॉम लाइक फ्राइडे टू थर्सडे, राइट। सो उसके बेसिस पे क्या करना है वो भी समझना है। बट ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट ओवरऑल सारे तीनों टाइम फ्रेम पे, बीट मंथली, बीट वीकली और बीट डेली, यहाँ पर हायर हाई हायर लोस की स्ट्रक्चर बन चुकी है। अगर हम कहते हैं कि हायर हाई हायर लो की स्ट्रक्चर बन चुकी है, तो फिर मार्केट यूजुअली क्या होती है, बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट बन जाती है। अब यहाँ पर तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब आई विल शो यू समथिंग एल्स, या दिस वन। यहाँ पर कैन यू गैस सी एक बहुत लंबी पोल बन चुकी है, और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये मतलब एक फ्लैग के तरह बनने की कोशिश कर रही है। वेयर आर द पैरेलल लाइंस, यहाँ पर है, ठीक है। तो इफ़ यू सी इट्स मोर ऑफ अ फ्लैग पैटर्न बनने की कोशिश कर रही। तो होगा क्या कि चलो ये भी मैं अगर एक्सक्लूड करती हूँ, विच आई डोंट थिंक सो आई शुड एक्सक्लूड, स्टिल यू नो इतनी लंबी फ्लैग की पोल है, ठीक है। तो भी मतलब 1950 पॉइंट्स विच इज़ रफली ट्रांसलेट्स टू 2000 पॉइंट। बट वो 2000 पॉइंट का मूवमेंट कब आएगा, जब यहाँ पर एक कैंडल सस्टेन होगा, ब्रेकआउट होके एक अच्छी कैंडल, अच्छी मतलब ग्रीन की कैंडल होनी चाहिए अपने को, यहाँ पर ऐसे कोई कैंडल आएगी। उसके बाद हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट आराम से वहाँ से 2000 पॉइंट या 1950 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज वहाँ से जा सकता है, ठीक है। पर उसके लिए ब्रेकआउट आने दीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आई विल नोटिफाई इट इन माई ट्विटर पेज पे, तो आप लोग वहाँ पे मेरे टाइमलाइन से देख सकते हो। बट उससे पहले हमें ये भी समझना है, ये तो हो गया फ्लैग अगर पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले पूरे हफ्ते में क्या हुआ है कि अगर आप देखोगे, आप क्लोजिंग प्राइजेस देखना सिर्फ इसमें। सो यहाँ की क्लोजिंग देखना, यू कैन सो आई जस्ट यू कैन सी इट हियर, ये वाले यहाँ पर आप लोग
ये वाला पर्टिकुलर लाइन पे आप क्लोजिंग प्राइसेस देख सकते हो। आई जस्ट मूव माई कर्सर। तो मंडे की क्लोजिंग प्राइस इफ यू सी इट इज 42,262, हियर 42,265, हियर 42,154, 42,269, 42,118. So essentially what I'm trying to say, if you see the closing prices are very close to each other पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में 42,100 से लेके 42,200 के बीच में की क्लोजिंग आ रही है, 200-250 तक, ठीक है। विच सिंपली मीन्स कि मार्केट भले और अगर आप देखोगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मार्केट बड़ी छोटी रेंज में वैसे तो फंसी पड़ी है, मतलब कोई बड़ी मूवमेंट आ ही नहीं रही है, राइट। आप हम डायरेक्शनल प्ले करने जाते हैं तो एसएल हिट हो रहा है, बिकॉज क्या होता है मार्केट नीचे आता है, बाय ऑन डिप्स वाले आ जाते हैं एंड वापस मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली हम स्ट्रैंगल प्ले करते हैं, बट अब क्या हुआ है, मार्केट काफ़ी दिनों से रेंज में फंसी हुई है, बोथ ऑन क्लोजिंग प्राइजेस बेसिस एज वेल एज ओवरऑल रेंज। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर आप देखोगे ये मोरलेस ये सारे की सारे कैंडल इनसाइड कैंडल है। वाई इट इज़ एन इनसाइड कैंडल, बिकॉज ये मदर कैंडल है जो कि 17 अप्रैल की है। सो इसेंशली हम लोग अब वेट करेंगे कि मार्केट या तो ये लेवल को तोड़ दे या तो ये लेवल को तोड़ दे और बड़ी मूव आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, हम उसको 15 मिनट में जाके देखते हैं कि नियरेस्ट सपोर्ट भी क्या है। अगर आप यस ये वाली, तो आप लोगों को 41,800 की तो इंपॉर्टेंस पता चली है, क्योंकि हम लोगों ने डेली में देखी थी, वो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गई है। तो अब मार्केट ने, अगर आप देखोगे मार्केट ने पूरा एक्ट किया है एज अ सपोर्ट, तो जब भी मार्केट यहाँ पर आती है वो सपोर्ट ले रही है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि डाउन साइड ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन। द मोमेंट ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी वी विल गो लॉन्ग, राइट। सो इसमें दूसरी चीज़ क्या है, लेट्स से हम फॉर एनी रीज़न अगर हम नीचे भी जाते हैं, वी कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हियर 41,800 से एक दफ़ा मार्केट सपोर्ट लेगी उसकी, मतलब अगर इनकेस अगर वो नीचे भी आती है तो। अब क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स अच्छी है ऑन ICICI बैंक, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग टुमारो। नाउ वेयर एग्जैक्टली इट विल ओपन, इट्स एनीवन गेस, बिकॉज अगर आपको दिख रहा है ये मेरी ट्रेडिंग व्यू की चार्ट है, तो जीरोधा में क्या हुआ था उस दिन, आप देखोगे कि वो वाला हाई भी मार्क हो चुका था 42,600 के आसपास, जो लास्ट मंडे की ओपनिंग थी ये वाली, बट हमारी ट्रेडिंग व्यू में वो टिक ही नहीं आई थी 355। और ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं आपको दिखाती हूँ डेली में हुई है एंड आई विल मार्क दैट लेवल, तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। ये कैंडल के हाई यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ये एच पे, तो फिर यहाँ पर इफ यू सी इट्स 42,603। नाउ लेट मी मार्क, ये दिस वाज दैट लेवल, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट में। तो कैन यू सी, ये देखो मंडे को इसका मतलब प्रिंट ही नहीं हुआ है ये प्राइस पर्टिकुलर ये चार्ट में, बट अगर आप देखते हो कि ऊपर की तरफ हमारे पास 42,600 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आई एम जस्ट मार्किंग दिस सपोर्ट एज ब्लू बिकॉज ये ईजियर होता है समझने के लिए, और ये पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस चल रही है, ठीक है। सो अभी हमें करना क्या है, 3 सिनारियोज को प्ले कर सकते हैं यूजुअली हम, यूजुअली दैट्स व्हाट वी डू, राइट। फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन। नाउ बिकॉज वी हैव गुड रिजल्ट्स ऑन ICICI बैंक, अब मैं गैप डाउन तो रूल आउट ही कर रही हूँ, तो बच्ची क्या गैप अप और फ्लैट अगेन, बिकॉज इट्स गुड रिजल्ट। आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग फ्लैट ओपनिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग। अच्छा मान लो फ्लैट ओपन होते भी है, फ्लैट अगर ओपन होते हैं यहाँ पर, अगर हमने टाइम पास किया थोड़ा टाइम और फिर इसको ये लेवल को ब्रेक करते हम, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट टू कम टिल दिस लेवल एंड देन वी कैन सी अनदर शार्प बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, बिकॉज यहाँ पर प्राइस ने पहले बार रिएक्ट किया है, तो दूसरी बार भी बायर्स वहाँ पर से एक बार सपोर्ट देंगे। और ये तो हो गई अगर फ्लैट पे ऐसा वहाँ पर रहता है। लेट्स से अगर फ्लैट में ऐसे करके देन इट फाइनली ट्राइज टू ब्रेक दिस जोन, तो ये भी ब्रेकआउट कर देगा ये, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, तो ये भी ब्रेकआउट करेगा एंड 42,600 तक तो एक दफ़ा जाएगी मार्केट, ठीक है। ये हो गया फ्लैट के इसमें फ्लैट व्यूज़ में। अब समझते हैं गैप अप में क्या हो सकता है। सो गैप अप हिस्टोरिकल हमारे पास प्रिंट है ये 42,600 की, अब हमारी क्लोजिंग प्राइस है 42,000 पे, तो मतलब मान के चलो कि लगभग हमारे पास 550 पॉइंट की अगर गैप अप होती है तो हम लोग कहाँ ना कहाँ यहीं पर ही ओपन होंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने HDFC बैंक के रिजल्ट्स के बाद हमने यहाँ पर ऐसा रिएक्शन देखा था कि हम ओपन तो भले यहाँ पर हुए लेकिन सुप करके नीचे आ गए,
बिकॉज क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, या मतलब मार्केट यूजुअली इतनी अगर बड़ी गैप अप से जाती है तो यूजुअली सस्टेन नहीं कर पाती है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो पूरा दिन वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है। सो अगर आपको याद है, हम मंडे को हमने वही किया, यहाँ पर मार्केट खुली, नीचे आई, फिर धीरे धीरे पूरा दिन लगा दिया उसने ऐसे आने में। So I'm again expecting more or less the same reaction if we open with a massive gap up. But let's say if we open mildly with this kind of a gap up here near this resistance, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे पुल बैक दे, यहाँ पर कोई क्लोजिंग प्राइस के आसपास ऐसे कुछ करके फिर ऊपर आने की कोशिश करे। ओवरऑल द ट्रेजेक्ट्री आई एम स्टिल बेटिंग ऑन द अपसाइड, बट कब तक? जब तक हम 41,800 नहीं तोड़ते हैं तब तक। जब तक 41,800 नहीं तोड़ेंगे तब तक थोड़ा सा ऊपर का ही व्यू बना के चलेंगे। इनफैक्ट मतलब एक क्लियर क्लोजिंग नीचे की तरफ आएगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट वापस एक थोड़ा सा करेक्शन या रिट्रेसमेंट देगी और फिर नया वाला हाई बनाने के लिए निकलेगी। बट अगर आप देख रहे हो ये बायर डिप्स में क्या हो रहा है कि मतलब बहुत बड़ी डिप आ नहीं रही है और बायर्स इसके पहले ही एक्टिव हो रहे हैं थोड़े से डिप में। सो आई डोंट नो मतलब इतनी बड़ी डिप आएगी या नहीं आएगी, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। द ओनली थिंग या ओनली रीज़न वाई थोड़ी सी डिप आने की चांसेस है, देखो चार्ट पे तो सब अच्छा ही दिख रहा है अभी के लिए, तो रिजल्ट्स अच्छी आ रही है, सारा कुछ सही लग रहा। प्रॉब्लम एक ही है और वो प्रॉब्लम में है ये वाला चार्ट। आई विल शो यू दैट चार्ट एज वेल। वेयर इज इट? ये वाली चार्ट, ये वाली चार्ट जो है ये दिस इज द प्रॉब्लम। बिकॉज अब क्या होने वाला है, गो इन डेली, यस। तो अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली क्या हुआ है, मार्केट जब भी ये लेवल पे पहुंचती है यहाँ से बाउंस करती है, राइट। ये लेवल पे जब भी मार्केट पहुंचती है फिर बाउंस कर देती है, यहाँ पर आती है बाउंस कर देती है, यहाँ पर आती है बाउंस कर देती है। तो ये बहुत मैसिव सपोर्ट है, 11, 11:30, 12 जो भी है। वहाँ से अगर मार्केट ने बाउंस करना है, इसका मतलब मार्केट को यहाँ से अगर मतलब बाउंस करना है, मतलब इंडिया विक्स हैज़ टू गो अप, राइट। सो इफ इंडिया विक्स हैज़ टू गो अप, देन मार्केट हैज़ टू डेफिनेटली कम डाउन, राइट। जब मार्केट गिरती है तभी गिरते हुए मार्केट में ही विक्स बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स। अर्निंग सीजन्स तो अच्छी चल रही है, तो उसमें इतना कुछ पेन पॉइंट नहीं दिख रहा हमें। दूसरी हो गई इलेक्शंस, कर्नाटक स्टेट इलेक्शंस जो आ रही है, उसमें शायद हो सकता है कि उसके वजह से कोई वॉलेटिलिटी क्रिएट हो और हम शायद मार्केट उसके वजह से नीचे आए, जिसकी वजह से ये इंडिया विक्स माइट गो अप, राइट। एंड इफ दैट हैपन्स देन ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी करेक्शन या थोड़ी सी पुल बैक जो भी है वो दिखा सकती है। अब अगर ऐसे टाइम पे पुल बैक, एक सेकेंड, ये लाइन्स आई जस्ट टेक दिस ऑफ, या अगर मान लो ऐसा कोई पुल बैक आता है तो कहाँ तक आएगा? मेजरली आई एम एक्सपेक्टिंग ये वाला जो हमारी जो चैनल थी, जो चैनल की हमने ब्रेकआउट दी है यहाँ पर, वो चैनल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। बट फिर भी ये काफ़ी ऊपर है, मतलब हायर लोस ही बनने वाली है। बट हाँ, फिर अगर वैसा कुछ होता है तो हम वो लेवल तक देख सकते हैं, और उससे क्या होगा कि इंडिया विक्स भी शूट अप होगा, बिकॉज ये इंडिया विक्स बहुत बहुत ख़राब है अभी के लिए। तो so it is basically a problem for option sellers, and it's a good opportunity for option buyers, and option buyers should make really good use of this low wicks environment, जहाँ पर आपको प्रीमियम्स बहुत कम मिल रहे हैं और 10 के 50 होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है बिकॉज ऑफ द स्पाइक्स। तो आप लोग बायर्स लोग, आप लोग, यू गाइज शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो या दैट्स अबाउट इट। अगर मतलब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि मेजर सपोर्ट ये 41,800 वाली लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस 600 वाली, 42,600 वाली लेवल है। उसके बीच में अगर ये ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट होता है तो भी हम 600 तक जाके वेट करके देखेंगे। आप यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से इफ़ यू गाइज आर गोइंग लॉन्ग एट दिस ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो यहाँ के बाद आप या तो थोड़ी क्वांटिटी में कम्प्लीटली बुकआउट कर सकते हो, थोड़ी क्वांटिटी को टाइटली ट्रेल कर सकते हो और उसके बाद वेट कर लो। यहाँ पर से अगर थोड़ा सा भी डाउन आ रहा है तो फुल्ली एग्जिट कर लो एंड देन मेक अ रिवर्स पोजीशन वगैरह। बट यहाँ पर अगर वेट करके फिर वो ब्रेकआउट कर रही है तो वापस साइज़ में ऐड कर लो पूरी, तो आपकी इस ट्रेलिंग वाली स्टॉप लॉस तो कभी हिट हुई नहीं है और नया साइज़ भी आप ऐड कर लो। तो अगर लेट्स से अगर आपकी फॉर वॉट एवर रीजन्स या यू नो ऐसा कुछ एक डिप भी आती है और आपकी ट्रेलिंग हिट हो जाती है, स्टिल यू हैव टू ऐड क्वांटिटी व्हेनेवर मार्केट गिव्स अ फ्रेश ब्रेकआउट 42,600। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए वो ब्रेकआउट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो।
सी हमेशा ना ब्रेकआउट्स कैसे होनी चाहिए कि कंसोलिडेशन होने के बाद की ब्रेकआउट होनी चाहिए। द रीज़न इज़ अगर मार्केट सीधा ऐसे चलती रही ना तो हाई चांसेस है कि वो ऊपर से टॉप बना के ऐसे भी गिर सकती है। तो मार्केट को बेसिकली टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसे कंसोलिडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद की अगर वो मूव देती है वो मूव स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो कि मार्केट ने ऐसे कंसोलिडेट की और फिर ब्रेकआउट दी, ये ब्रेकआउट आप ट्रेड कर लो, पर मार्केट ऐसे रेंज में है, पर लेट्स से मार्केट ऐसे रेंज में है, ठीक है, और आपको ब्रेकआउट गैप से मिल रही है बहुत बड़ी, तो फिर उस ब्रेकआउट को ट्रेड करना सही नहीं होगा, बिकॉज उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी खराब होती है और यूजुअली वी हैव सीन गैप अप्स इतना सर्वाइव नहीं करते हैं। सो yeah, that's about it, and I hope this particular weekly analysis was useful for all of you. आपको अगर अच्छा लगा हो या आपके कोई व्यूज़ या आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़ हमारे इसमें ये पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करिए, एंड इफ़ यू लाइक इट so do share it and subscribe to our YouTube channel. Until then, see you next time. Bye bye.